Yes, hello everyone. This is उमेश चौधरी. Welcome to YouTube channel of S2S Defense Academy. आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग को लेके जो आपके क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस पे अपन 5 मिनट में सभी आंसर्स लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट आपके चल रहा है ई काउंसलिंग, डेट क्या है, फिर चल रहा है सर सीट मैट्रिक्स ये क्या है, थर्ड अब नया अपडेट आया है वेटिंग लिस्ट सर ये क्या है, हम कैसे चेक करें और इससे हमारी ई काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए 5-7 मिनट का वीडियो है, इसको कंप्लीट आपको वॉच करना है, देखना है। तो इस आइए देखते हैं इस ई काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, आपके पास पेपर एंड पेन होना चाहिए। पेपर पेन लेके बैठना है और उसमें एक लिस्ट बनानी है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है नहीं, सिर्फ 3 चीजें इसमें आपको मेंशन करनी है। फर्स्ट, जो स्कूल आपको चाहिए वो स्कूल की लिस्ट आपको यहां पर बनानी है। 10 to 20 स्कूल की लिस्ट आपको यहां पर बनानी है। ठीक है, आपको वो स्कूल कौन सी है, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू मी आपको होम स्टेट लेना चाहिए। होम स्टेट में रिजर्वेशन ज्यादा रहता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो सबसे पहले आपको होम स्टेट चूज करना चाहिए। देन आपके नियर बाई स्कूल्स आप चूज कर सकते हैं, आपके स्टेट के नियर बाई जो भी हैं, एंड जो भी फेवरेट या जो टॉप 10 सैनिक स्कूल या टॉप 5 आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वो आप यहाँ पर 1 by 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैक्सिमम 50 सैनिक स्कूल्स आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। देखिए सैनिक स्कूल में टोटल आपको 78 स्कूल चूज करने का ऑप्शन है, जिसमें 33 आप चूज करेंगे ओल्ड सैनिक स्कूल एंड रिमेनिंग 45 आप ले सकते हैं न्यू सैनिक स्कूल एनएसएस। बट मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट आप 20 सैनिक स्कूल्स की लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें आपके बच्चे का आपको एडमिशन चाहिए। सेकंड लिस्ट में आपको यहां पर लिखना है सीट मैट्रिक्स। सेकंड आपको यहां पर मेंशन करना है सीट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये सीट मैट्रिक्स क्या है, अभी अपन देखेंगे लाइव कि सीट मैट्रिक्स क्या है। ये सीट मैट्रिक्स आप कुछ ऐसे समझें, आप जिस कैटेगरी में हैं, जिस फॉर्म फिल किया था, जो कैटेगरी चूज की थी आपने, उस कैटेगरी में उस सैनिक स्कूल में जो आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, अपनी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो 2 काम आपको करना है। फर्स्ट आपको स्कूल चूज करने हैं, मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग आपको 20 सैनिक स्कूल चूज करने चाहिए। सेकंड आप यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, अपनी कैटेगरी आपको पता है, उस सैनिक स्कूल में जाइए जो आपने यहाँ मेंशन किया है, उस सैनिक स्कूल में आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स देख सकते हो। क्लियर। थर्ड जो कि हॉट पॉइंट है, वेटिंग लिस्ट। तो देखिए जनाब ये वेटिंग लिस्ट क्या है, स्कूल चूज किया था उस स्कूल की कट ऑफ वहां पर आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का 255 स्कोर आ रहा है, तो इस 255 से ऊपर कितने बच्चे हैं और नीचे कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सैनिक स्कूल में जो अभी आपने लिस्ट बनाई है, इस सैनिक स्कूल में यहां पर सीट मैट्रिक्स में मान लीजिए 20 सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। वेटिंग लिस्ट में आपके बच्चे का स्कोर टॉप 20 या 25 तक है। इस वेटिंग लिस्ट में आपके अपने बच्चे का स्कोर 25 तक आ रहा है, आप मान के चलिए 100% आपको ये सैनिक स्कूल मिल जाएगा। क्लियर है। थर्ड आप ऐसे समझें, इस सैनिक स्कूल में 18 सीट्स हैं, अपने बच्चे का उस स्कूल की लिस्ट में स्कोर मान लीजिए 60 आ रहा है, तो मान के चले 40% सिलेक्शन के चांसेस हैं, 60% सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। इस सैनिक स्कूल में मान लीजिए यहां पर कैटेगरी में आपके पास 20 ही सीट्स अवेलेबल है, अपने बच्चे की रैंक यहां पर आ रही है उस कैटेगरी में नियर बाई 100, मान के चलिए कि ये सैनिक स्कूल अपने बच्चे को नहीं मिलेगा। तो ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पेपर पेन आपको लेके बैठना है, 3 चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है, कौन सी स्कूल्स अपने बच्चे के लिए आपने चूज करनी है, वो सैनिक स्कूल की लिस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। सेकंड, उस सैनिक स्कूल में आपकी कैटेगरी में
कितनी सीट्स अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। थर्ड, उस सैनिक स्कूल में वेटिंग लिस्ट में आपकी कैटेगरी में आपके बच्चे की रैंक क्या आ रही है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके नियर बाई आ रही है, ऑलमोस्ट डबल तक आ रही है, किसी बच्चे की रैंक 50 है और सीट्स 25 है, तो आपको 100% वो लेनी चाहिए, मिलने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इसको सीट मैट्रिक्स कैसे देखें, वेटिंग लिस्ट कैसे देखें और ई काउंसलिंग कैसे करें, ये अभी अपन लाइव देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्रोम पे जाना रहेगा एंड क्रोम पे आपको सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मेंशन करेंगे एक पॉपअप ओपन होता है, उस पॉपअप में आपके पास होम, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इंफॉर्मेशन, नोटिसेस, ये इस टाइप की डेस्क ओपन हो जाती है। तो इस पॉपअप में सबसे पहले आपको स्कूल इंफॉर्मेशन में जाकर सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। सीट मैट्रिक्स ओपन होने के बाद क्लास का ऑप्शन चूज करना है। फॉर एग्जांपल क्लास 6 में यहाँ चूज कर रहा हूँ। स्कूल टाइप मुझे ऑड सैनिक स्कूल चूज करना है, तो सैनिक स्कूल्स ले लिया। एकेडमिक ईयर 2025 है। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ ये सारे स्कूल्स अपने पास ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर कोई भी एक कोरकुंडा या गोपालपुरा या गोपालगंज या फॉर एग्जांपल नालंदा एक सैनिक स्कूल चूज करते हैं। इस नालंदा स्कूल में ये है होम स्टेट की सीट, ये है अदर स्टेट की सीट। तो होम स्टेट में पहले बॉयज है, बॉयज में एससी कैटेगरी की ये सीट है, एसटी की ये कैटेगरी, एससी में 8 सीट्स हैं, एसटी में 3 सीट्स हैं, ओबीसी में 14 है एंड जनरल कैटेगरी में 21 है और डिफेंस में 6 है। अदर स्टेट में बन जाते हैं 317। तो सबसे पहले आपको ये एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें आप मेंशन करेंगे जो स्कूल आपने चूज किए उस स्कूल में आपकी जो भी कैटेगरी है, होम स्टेट है होम स्टेट की लिख लीजिएगा, अदर स्टेट है तो वहां पर आप अपनी वैकेंसीज या सीट्स वहां पर जितनी अवेलेबल है उनको मेंशन कर लीजिएगा। तो जितने भी 10, 20, 25 सैनिक स्कूल आपने चूज किए हैं तो 1 या 2 या 3 तो आपके हो जाएंगे होम स्टेट में, बाकी के स्कूल्स क्या हैं अदर स्टेट में। अदर स्टेट में आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन कर लीजिएगा। किसी स्कूल में ऐसी कोई सैनिक स्कूल चूज नहीं करनी है जहां पर कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल 9th की बात करें तो 40% सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं। तो बेटा ऐसा सैनिक स्कूल चूज कर लिया आपने अगर टॉप 10, 20, 25 तक जिसमें सीट ही नहीं है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब ये बात थी अपनी सीट मैट्रिक्स। तो थर्ड मुद्दे पे बात करते हैं जो सबसे हॉट मुद्दा चल रहा है अभी, वेटिंग लिस्ट। ये क्या है वेटिंग लिस्ट, आइए इस पे बात करते हैं। तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसके अंदर ये थर्ड पॉइंट आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। आइए जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं एकेडमिक ईयर 2025 यस क्लास फॉर एग्जांपल मैं 6 चूज कर रहा हूं एंड एग्जिस्टिंग स्कूल जो कि ऑड सैनिक स्कूल है वो मैं चूज कर रहा हूं। स्कूल नेम तो यस जैसे ही आप स्कूल्स पे जाते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहां पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सैनिक स्कूल चूज कर रहा हूं। कैटेगरी होम स्टेट और डिफेंस कैटेगरी से मैं सर्च कर रहा हूं जेंडर बॉय। तो जैसे आप सर्च पे जाते हैं तो यस ये आपके सामने लिस्ट ओपन होती है उस स्कूल की जो स्कूल आपने चूज किया है और जिस कैटेगरी में आपने चूज किया। अब आते हैं इस स्कूल में जो टॉपर स्कोरर बच्चा है वो ये है 293। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों की लिस्ट है इस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, डिफेंस में। कौन सी स्कूल में, जो आपने चूज किया है उस स्कूल में ये लिस्ट आ गई। अब सीट मैट्रिक्स से आपने ये चेक किया था कि मेरी कैटेगरी में, डिफेंस कैटेगरी में इस स्कूल में 20 सीट्स अवेलेबल है, 20 सीट्स अवेलेबल है। आप यहां पर जाएंगे एंड जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर आप चेक करेंगे। उनका लास्ट स्कोर क्या आ रहा है, 293 से स्टार्ट होकर टू लास्ट में जो बच्चा आ रहा है 255 पे आ रहा है और अपने बच्चे का स्कोर 260 है। यस ये 100% इस स्कूल के लिए एलिजिबल है, सिलेक्टेड है अगर मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स ओके रहते हैं तो। बट सीट्स अपने पास सीट मैट्रिक्स में आपको मिली 20 एंड इस स्कूल की लिस्ट में अपने बच्चे का नंबर आ रहा है 50। इससे 49 स्टूडेंट्स इससे ऊपर हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये सैनिक स्कूल मिल जाए।
इस वेटिंग लिस्ट को अपन दूसरे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जो सैनिक स्कूल टॉप है, यानी कि घोड़ाखाल की मैं बात कर रहा हूं, तो घोड़ाखाल अपन वेटिंग लिस्ट में घोड़ाखाल चूज किया। होम स्टेट की बात कर रहे हैं, डिफेंस कैटेगरी, और गर्ल में अपन बात कर रहे हैं। तो गर्ल्स में जैसे अपन ये सर्च करेंगे तो अपने पास ये लिस्ट सामने ओपन होती है। अब इसमें जो होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी से जिस गर्ल ने टॉप किया है उसका स्कोर है 278। ये इस बच्ची को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जरूर मिल जाएगा अगर इसका मेडिकल ओके रहता है, डॉक्यूमेंट्स ओके रहता है और ये सैनिक स्कूल चूज करती है। तो बाई चांस इसके किसी भी चीज में, डॉक्यूमेंट्स में, मेडिकल में प्रॉब्लम रहती है या ये अदर स्टेट जाना चाहती है, तो ये इसकी सीट फिर सेकंड बच्चे को मिल जाती है, सेकंड गर्ल को मिल जाती है। ये बात करी अपन ने होम स्टेट की। सेम इसमें देखिए, इसकी सीट मैट्रिक्स में आपको साथ जाना रहेगा। सीट मैट्रिक्स में जैसे जाएंगे, घोड़ाखाल की स्कूल की सीट मैट्रिक्स अपन देखते हैं, तो मैंने यहां ओपन की हुई है, देखिए गर्ल, ये होम स्टेट में गर्ल्स की सीट आप देख पा रहे होंगे। अदर स्टेट हो चाहे होम स्टेट हो, एक एक वैकेंसी कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। तो जो भी अपन ने 278 स्कोर अपन ने चेक किया था, वो बच्ची अगर वो सैनिक स्कूल लेती है तो यस उसको मिलेगी, जबकि उसके डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल में कोई इश्यू नहीं होता है। तो अब अपन बात करते हैं अदर स्टेट की, इसी स्कूल की अदर स्टेट में। तो घोड़ाखाल के होम स्टेट की मैंने बता दिया गर्ल्स में। अब अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी गर्ल्स में बात करते हैं अपन। तो जो टॉप स्कोरर गर्ल है उसका स्कोर है 293, उसका स्कोर है 293। अगर ये लड़की इस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करती है तो इसके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? 109। कितना बोल सकते हैं आप? 50%। रीजन, स्कोर अच्छा है नो डाउट, बट अगर किसी लड़की का स्कोर 294 295 है, अदर स्टेट की है, घोड़ाखाल उत्तराखंड की नहीं है, अदर स्टेट से अगर वो यहां अप्लाई करती है, तो ये बच्ची जो 293 यूपी की थी और किसी राजस्थान की गर्ल ने अप्लाई किया जिसको स्कोर 295 है, तो ये सीट किसको मिल जाएगी? इस लड़की को मिल जाएगी, बशर्ते इसका स्कोर राजस्थान वाली बच्ची का यूपी वाली से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। तो अदर स्टेट की ऐसे चेंज हो सकती है, बट होम स्टेट में यही बेनिफिट है। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल जो चूज करना है, होम स्टेट आपको चूज करना चाहिए। आफ्टर दैट आप अदर स्टेट चूज कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन थी वेटिंग लिस्ट की। बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है इसमें, सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्म फिल करते हुए जो सैनिक स्कूल आपने चूज किया था, उस सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ या मेरिट लिस्ट है, उसमें अपने बच्चे का स्कोर क्या है, सेफ है या नहीं है, उससे ऊपर कितने बच्चे हैं, उससे नीचे कितने बच्चे हैं, और ये अपने को स्कूल ऑप्शन में डालना चाहिए यानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो यस, ये वीडियो मैं समराइज करता हूं। अगर ई काउंसलिंग परफेक्ट तरीके से आप चाहते हैं, कागज पेन लेके बैठना है अपने को, उसमें 3 चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट, जो भी टॉप 10 या 20 सैनिक स्कूल्स आपको चाहिए उनकी लिस्ट बनानी है। सेकंड लिस्ट में उसके सामने सीट मैट्रिक्स लिखना है, जिस कैटेगरी में आप हैं, आपका बच्चा है, उसमें कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ये आपको लिस्ट बनानी है। थर्ड, आपको बनाना है वेटिंग लिस्ट। उस वेटिंग लिस्ट में आपके बच्चे की रैंक क्या है। ये 3 बनाने के बाद आप सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल 78 सैनिक स्कूल चूज करने हैं। आप 10, 20, 25 जितना आप करना चाहते हैं उतना कर लीजिएगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आगे की सैनिक स्कूल अपने आप फिल हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं और आपके बच्चे का स्कोर 270, 80, 90 है, आपके बच्चे का 100% कोई कोई सैनिक स्कूल मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो, बट अगर करते हैं तो आपको वो सैनिक स्कूल मिलने की प्रोबेबिलिटी है जो आप लोग चाहते हैं। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स को, किसी स्टूडेंट्स को इस ई काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी हेल्पलाइन नंबर जो नीचे गिवन है, आप उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, हमारी टीम आपको 100% पूरी हेल्प करेगी, पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेगी। काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा, आप कैसे चेक कर सकते हैं?
एक्सेप्ट या होल्ड एंड कंटिन्यू कैसे करें, सेकंड ई काउंसलिंग कैसे करनी है, इस टाइप की सभी इंफॉर्मेशन हम आप तक सटीक पहुंचाएंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट रहिएगा। जिन्होंने बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा वो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर उन बच्चों के साथ जरूर करें जिन बच्चों को रियल में रिक्वायरमेंट है, जिनको सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का नॉलेज नहीं है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। अब मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।